Hello my dear students, welcome to Mint Talk India and a warm welcome to the new academic session of class 6th. Now you all have entered the secondary classes and I hope together you and me will enjoy learning and teaching this new exciting session of class 6th. आज से हम आपके साइंस के चैप्टर 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं. द चैप्टर नेम इज फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम. इस वीडियो में हम इस चैप्टर को एट ए स्ट्रेच फुल चैप्टर पढ़ने वाले हैं. सो दिस वीडियो कुड बी अ लिटिल लॉन्गर, बट वी आर गोइंग टू स्टडी दिस चैप्टर लाइन बाय लाइन along with all the activities and table given in the chapter. But before we start our session, this is a small introduction about me. So let us start our tasty chapter which is related to food. खाना किसको नहीं पसंद है. हम रोज सुबह उठ के मम्मी से पहला सवाल यही पूछते हैं कि मम्मी आज खाने में क्या बना रही हैं. And whenever we go to a restaurant, हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ऑर्डर करें. हम टेस्टी टेस्टी बिरयानी खाएं या फिर छोले भटूरे खाएं, बड़ा पाव खाएं या फिर एक थाली ही ले लें जिसमें हमें बहुत अलग अलग टाइप के चीज़ें टेस्ट करने का मौका मिले. और सिर्फ रेस्टोरेंट ही क्यों, आपके क्लास में जब आपका लंच पीरियड होता है और फ्रेंड्स लोग अपना टिफ़िन बॉक्स खोलते हैं, सो वी गेट सो मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स कि हम लोग भी रोक नहीं पाते खुद को और एक दूसरे का टिफिन शेयर करके हम खाते हैं. नॉट इवन द स्टूडेंट्स, इवन टीचर्स ऑल्सो शेयर देयर फूड विथ अदर टीचर्स. नाउ क्वेश्चन हियर इज, जो हम फूड के बारे में बात कर रहे हैं, व्हाट इज फूड, हाउ कैन वी डिफाइन फूड. फूड एक्चुअली होता क्या है. फूड इज अ सब्सटेंस which is eaten by all the living beings and it is one of the basic necessity of life. जिंदा रहने के लिए हमें खाना खाने की ज़रूरत होती है. जैसे हमारे घर के कार, बस, स्कूटर एक्सेट्रा को रन करने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे बॉडी को भी काम करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है. आवर बॉडी नीड फूड फॉर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी एज वेल. हम जब बॉर्न हुए थे, हम बहुत सारे छोटे से बच्चे थे, बेबी थे, और आज आप उस बेबी से एक बहुत बड़े से बच्चे बन गए हो. तो ये जो बॉडी का ग्रोथ हुआ, ये कैसे हुआ, ये फूड के वजह से हुआ. इसीलिए मम्मी बोलती है ना, अच्छा अच्छा खाना खाओ. वी ऑल्सो ईट फूड टू गेट एनर्जी टू डू वर्क. अगर कभी आपने एक्सपीरियंस किया है कि बिना ब्रेकफास्ट खाए आप स्कूल में चले गए और असेंबली में खड़े हुए आपका सर चकराने लगा, यू डोंट फील एनर्जेटिक टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क. सो फूड gives us energy to do all the work which we do in our whole day. Then the third point is we need food to remain healthy and protect the body from diseases and infections. अब फूड तो बहुत सारे टाइप के होते हैं. आपने जंक फूड के बारे में भी सुना है, हेल्दी फूड के बारे में भी सुना है. तो ऐसे फूड जो हमें हेल्दी बनाए रखते हैं और हमें खतरनाक डिसीजेस से, कोरोना वायरस से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, हमें उसी तरीके के फूड को खाना चाहिए. सो आवर बिलव्ड कंट्री इंडिया इज अ यम्मी कंट्री बिकॉज वी हैव सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ फूड. हर एक अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्पेशल टाइप के फूड आइटम्स मिलते हैं. जैसे अगर आप दक्षिण इंडिया चले जाएंगे, केरला, तमिलनाडु एक्सेट्रा में, वहाँ पे इडली, डोसा, कोकोनट चटनी कितना टेस्टी होता है. ऐसी चीज़ें तो पूरे इंडिया में और कहीं पे बनती ही नहीं है. वैसे ही वेस्ट बंगाल में चले जाएंगे तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ फिश करी राइस के साथ लोग खाते हैं. गुजरात में ढोकला बहुत ही फेमस है, महाराष्ट्र में वड़ा पाव, उत्तर प्रदेश और स्पेशली जितने भी नॉर्दर्न साइड के स्टेट्स हैं वहाँ पे राजमा चावल, छोले चावल, चपाती, नान, इनकी वैरायटीज़ बहुत मिलती है. राजस्थान में दाल बाटी चूरमा नाम की एक चीज़ बहुत ही फेमस है. वैसे ही पंजाब में मक्के की रोटी, सरसों का साग और जम्मू कश्मीर के ड्राई फ्रूट्स पूरे इंडिया में सेल किए जाते हैं, आउटसाइड इंडिया भी भेजे जाते हैं. और जम्मू कश्मीर के लोग मटन करी, रोगन जोश, ऐसे बहुत ही रिच ग्रेवी वाली चीज़ें भी खाते हैं. So we get many different type of food items in all the states in our country. This is called variety. Variety मतलब many types. कई प्रकार के खाने पीने के सामान हमारे देश में मिलते हैं. So if I ask you what is the reason for the food variety,
इन आवर कंट्री, हमारे देश में इतने अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ फूड डिशेस क्यों होते हैं? तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं। एक तो ड्यू टू हैबिट, कुछ लोगों को अलग अलग फूड खाने की हैबिट होती है। जैसे आपके परिवार में भी शायद आपके पापा को सुबह सुबह रोटी सब्जी खा के ही ऑफिस जाने की आदत है, और आप जैसे छोटे छोटे बच्चे वो शायद रोटी इतनी स्पीड में नहीं खा पाते होंगे, तो मम्मी उनको मिल्क और कॉर्नफ्लेक्स दे देती होगी। सो दिस इज ड्यू टू आवर हैबिट, वी चूज डिफरेंट टाइप ऑफ फूड ड्यू टू आवर लाइफस्टाइल। अब कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह 9-10 बजे के टाइम पे ही घर से निकलते हैं, तो वो टाइम ऐसा होता है कि ना तो ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, ना तो लंच का टाइम होता है, बीच का टाइम होता है, तो वो लोग राइस खा के ही अपने ऑफिस में निकल जाते हैं। तो वो उनका लाइफस्टाइल हुआ, उनकी लाइफ किस पे डिपेंड करती है उसके हिसाब से उनका खाना डिपेंड करता है। ड्यू टू टेस्ट, अब कुछ बच्चों को कॉर्नफ्लेक्स भी नहीं पसंद क्योंकि उन्हें मिल्क का टेस्ट नहीं पसंद होता, तो मम्मी उनके लिए कुछ और ही सैंडविच या फिर रोटी रोल टाइप की चीज़ें बनाती हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज ड्यू टू द वेदर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। अब दिल्ली उत्तर प्रदेश के लोग अगर चाहेंगे तो भी इडली डोसा अपने लाइफस्टाइल में, अपने खाने में इंक्लूड डेली नहीं कर पाएंगे, जैसे केरला वाले बच्चे डेली अपने घर के फूड में इडली डोसा खाते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। नॉर्दर्न साइड में उतना राइस नहीं उगता। अवेलेबिलिटी का मतलब है किसी चीज़ का कहीं पे उपलब्ध होना, पाया जाना। जैसे जो भी स्टेट्स समुंदर के नज़दीक होंगे उन्हीं स्टेट्स में फिशेस की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, और इसीलिए वहीं के रहने वाले लोग मछली ज़्यादा खाते होंगे। इसीलिए नॉर्थ इंडिया में रहने वाले लोग मछली कम खाते हैं क्योंकि वहाँ पे फिश उतना अवेलेबल नहीं होता। So now we can start reading our textbook food variety. Food variety क्या होता है ये तो आप समझ गए हैं, different type of food which is available to us, and what is the reason for food variety वो भी आप समझ गए हैं. So now tell me, what did you eat at home today, and find out what your friends ate today. Did you eat the same kind of food yesterday and today? We all eat different kinds of food at different times, isn't it? And the reason is we have a lot of variety in our food. इसीलिए हम हमेशा अलग अलग तरीके के खाने को खाते हैं. Now the activity 1 in our textbook is ask your friend in school about the items they would be eating during the day. See if you can also get this information from friends staying in different states of India. अगर आपके classmates कुछ ऐसे मिल जाए जो अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हों, तो उनको पूछ के लिखेंगे तो आपकी लिस्ट और भी कलरफुल होगी, उन लिस्ट में भी वैरायटी मिल जाएगी आपको. सो वी हैव टू मेक दिस टेबल 1.1 एंड वी हैव टू फिल अप दिस टेबल. In this table, the column number 1, you have to write the name of the student, and then column number 2, the food item eaten in a day. So here I have given you one such example. Suppose a child who belongs to Kerala, he will eat idli, dosa, curd rice, sambar, etc. A person who belongs to Uttar Pradesh, he will eat vegetable, dal, chapati, rice, etc. And a child who is Bengali, who is from West Bengal, he will eat fish curry, rice, vegetable, etc. A child who belongs to Punjab, he will eat मक्का की रोटी, सरसों का साग, राजमा, छोले, चपाती, etc. And a person who belongs to आंध्र प्रदेश, ऐसा एक बच्चा वो बिरयानी खाएगा, रसम खाएगा, राइस, तूर दाल, etc. These all things are famous in Andhra Pradesh. So like the list we have discussed earlier, जो पर्सन जिस जगह पे बिलोंग करता है उस जगह की अपनी एक स्पेशल डिश होती है और वहाँ के लोग वहीं का खाना यूजुअली खाने का हैबिट रखते हैं. And the conclusion that we get from this activity is a person's food depends on his habit, lifestyle, taste, weather and availability of the food where the person lives. So there seems to be so much variety in the food that we eat. Now question is, what are these food items made of? चलिए घर के किचन में जाते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हम जो टेस्टी यम्मी खाना खाते हैं वो खाना किस चीज़ से बनता है. थिंक अबाउट राइस. सबसे पहले हम चावल से ही शुरुआत करते हैं. कुकिंग राइस एट होम. वी टेक रॉ राइस. हम कच्चा चावल लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं और उसे उबालने रख देते हैं, बॉयल करने. इन दो चीज़ों से ही, विद द वाटर एंड द रॉ राइस, what we get, just with the two materials we get the
कुक्ड राइस। और ये जो दो चीज़ें हमने यूज़ की, इन्हीं दो चीज़ों को बोला जाता है इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स आर द मटेरियल्स that are needed to prepare a dish. Observe the spelling carefully. I-N-N-G-R-E, D-I-E-N-T-S, ingredients. चलिए, चावल को तो हमने सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स से ही बना लिया, बट देर आर सम मोर फूड आइटम्स दैट आर मेड विथ मेनी इंग्रेडिएंट्स. To prepare the vegetable curry, we need different type of vegetables, salt, spices, oil and so on. और इसी के ऊपर हमारा next है activity 2. Choose some of the items that you listed in table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare these by discussing with your friends. तो यहाँ पे है टेबल 1.2. फर्स्ट कॉलम में हमें फूड आइटम्स लिखना है और उसके बाद उसे बनाने के लिए कौन से सामान की ज़रूरत है, इंग्रेडिएंट लिस्ट हमें लिखना है. फॉर एग्जाम्पल, टू मेक रोटी और चपाती यू विल टेक आटा लाइक दिस एंड यू विल पुट वाटर ऑन टॉप ऑफ इट. और उसे धीरे धीरे मिक्स करते हुए हम इस तरीके से डो बनाते हैं. सो हेयर आर ऑल्सो 2 इंग्रेडिएंट्स आर रिक्वायर्ड. दाल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम दाल लेते हैं, उसे पानी में बॉयल करते हैं एंड देन वी विल टेक सम ऑयल और घी, वी विल पुट सम स्पाइसेस और उसके बाद उसको हम इस तरीके से तड़का लगाते हैं. तो इन द पिक्चर ऑल्सो यू कैन सी मेनी टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स विच आर यूज्ड टू मेक द दाल. और उसी तरीके से हमें कुछ और फूड आइटम्स के नाम लिखने हैं. सो आई हैव टेकन हियर इडली. टू मेक इडली वी विल नीड राइस, वी विल नीड उड़द दाल, we will need salt and water. We have to soak the idli rice and urad dal for about 8 hours and then अगले दिन उसको पेस्ट करके बैटर बना के हम इस तरीके की इडली बनाते हैं. And the next I have taken fish curry. To make fish curry we need fish, we need spices and oil to fry the fish and then we need water to make gravy. We need salt and some more spices like chili powder, haldi powder, cumin, धनिया powder, अदरक लहसुन, जैसे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट भी बोलते हैं. So these are the spices which we require to make fish curry. Some more food items you can write like vegetable curry. बनाने के लिए हमें vegetables चाहिए होते हैं, onion etc, salt, spices, oil and water. Then to make an omelette we need eggs, onion, chili powder, oil and salt. To make meat curry we need fish or mutton, spices, salt, ginger, garlic, onion, water. To make pulao again we will need rice, vegetable oil, some cut pieces of vegetable, spices and water. So in this way we will complete our table 1.2. तो इस एक्टिविटी से हमने क्या सीखा? What do we find? Do we find that some ingredients are common for different food items? भले ही food items different हो, लेकिन कुछ कुछ ingredients हमेशा common है उन सब के लिए. For example, salt. हम हर एक food item में salt डालते हैं. Similarly, water, oil, spices यानी कि मसाले, ये भी हम हर एक food item में डालते हैं. Now question arises is these all things, ingredients which we use to make our food item, where do these ingredients come from? ये सारी चीज़ें कहाँ से हमें मिलती है? तो वो जानेंगे हम हमारे 1.2 टॉपिक में, that is food materials and their sources. Sources मतलब कौन सी जगह से, क्या वो source है जहाँ से हमें ये सारे ingredients मिलते हैं. It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in our table. For example, fruits and vegetables. ये फोटो में आप देखिए, fruits हमेशा पेड़ों में ही हमें उगते हुए नजर आते हैं. That means fruits are obtained from the plants. Similarly, all the vegetables are also obtained from plants. But कुछ कुछ चीज़ें हमें directly समझ में नहीं आती. What are the sources of rice or the wheat which we have used in our table? You may have seen paddy. Paddy क्या होता है? Paddy जिससे हमें चावल मिलता है. The crop which gives us rice is called the paddy crop. And also you must have seen wheat field. Wheat field दिखने में कुछ ऐसा होता है और इनकी जो बालियाँ मैच्योर हो जाती है, हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाती है, वो ऑरेंजिश ब्राउन कलर की हो जाती है और फिर इनके इन्हीं दानों को पीस कर हमें गेहूं मिलता है, आटा मिलता है. सो यू ऑल्सो मस्ट हैव सीन व्हीट एंड ऑल दीज आइटम्स ऑल्सो वी गेट फ्रॉम प्लांट्स. These plants only gives us the grains which is called rice and wheat. And then there are food items like milk, egg, meat,
विच कम फ्रॉम एनिमल्स। तो मिल्क हमें किस किस टाइप के एनिमल से मिलते हैं, जैसे काऊ, बफेलो, गोट, कैमल। उसके बाद एग्स हमें हैन से मिलते हैं, डक्स से मिलता है। मीट हमें गोट से मिलता है, चिकन से मिलता है। सो इन एक्टिविटी 3 वी विल डिस्कस कि हमारे अलग अलग फूड इंग्रेडिएंट्स के सोर्सेस क्या क्या हैं। Let us take some food items listed in our table and try to find out where they come from, the ingredients and their sources. So in our table 1.3, the first food item is idli. इडली बनाने के लिए हमें राइस, उड़द दाल, सॉल्ट एंड वाटर चाहिए होता है। राइस तो हमने अभी भी देखा पैडी फील्ड से मिलता है, दैट इज द प्लांट। उड़द दाल हमें कहाँ से मिलता है? उड़द दाल का जो प्लांट होता है वो दिखने में एकदम मटर के प्लांट जैसा ही दिखता है। उसमें मटर के प्लांट जैसे फल आते हैं, फली आती है, और फिर इन्हीं फलियों के अंदर छोटे छोटे उड़द दाल के दाने होते हैं। इन्हीं दानों को निकाल के जब सुखाया जाता है तब वो ब्लैक कलर के होते हैं। दिस इज होल दाल, होल पल्स। और इसी होल पल्स को जब आधा आधा तोड़ा जाता है, ब्रोकन पल्स बनाया जाता है, तब वो व्हाइट कलर का उड़द दाल बनता है और उसी को यूज किया जाता है इडली बनाने के लिए। नेक्स्ट इज सॉल्ट। नमक हमें दो सोर्सेस से मिलता है, एक तो है समुंदर और दूसरा है रॉक्स। समुंदर से नमक कैसे बनाया जाता है? समुंदर के आसपास छोटे छोटे मिट्टी के गड्ढे बनाए जाते हैं जिसमें समुंदर का पानी को जमा किया जाता है, एंड देन द वाटर ऑफ द सी इवेपोरेट्स लीविंग बिहाइंड द सॉल्ट फॉर अस। और इसी नमक को बाद में जाके क्लीन किया जाता है एंड देन इट इज अवेलेबल टू अस। रॉक से भी हमें नमक मिलता है, जैसे आपकी मम्मी ने शायद सेंधा नमक के बारे में कभी बताया होगा, अपनी मम्मी को पूछ के देखिए। द रॉक सॉल्ट विच इज कॉल्ड सेंधा नमक इन हिंदी, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रॉक्स अंडर द surface of the earth. Similarly, the water, we will get water from the taps of our houses, but in our house also the water is available from the fresh water bodies like the river, lakes and streams. उसके बाद आगे हम next पढ़ेंगे chicken curry, and the ingredients are chicken, which is of course we get from animal, that is hen. Then the second ingredient is spices. What kind of spices? There are many spices that we use in our kitchen. जैसे यहाँ पे ये है चिली, जिसे हम हिंदी में मिर्ची बोलते हैं। Then this thing is cinnamon, जिसे हिंदी में दालचीनी बोलते हैं। This thing is clove, हिंदी में हम इसे लौंग बोलते हैं। This thing is black pepper, इसे हम हिंदी में काली मिर्ची बोलते हैं। This thing, little thing is green इलायची, जिसे हम इंग्लिश में कार्डमम बोलते हैं। ये है हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर। ये है तेज पत्ता यानी कि बे लीफ। इस तरीके के बहुत सारे हम स्पाइसेस यूज करते हैं। नाउ लेट अस सी सम पिक्चर्स। दिस इज द चिली प्लांट। हियर यू कैन सी सम रेड चिली इज ग्रोइंग। दिस इज द ब्लैक पेपर प्लांट यानी कि काली मिर्ची का पौधा। ये भी प्लांट से ही हमें मिलता है। इन दिस पिक्चर यू कैन सी सिनेमन ट्री यानी कि दालचीनी का पेड़। इस दालचीनी के बार्क से यानी कि पेड़ की छाल को निकाल के ही इस तरीके की दालचीनी बनाई जाती है। यह है तेज पत्ते का पौधा। एंड हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी टर्मरिक प्लांट। इस तरीके के पौधे के रूट्स में हल्दी उगती है ऐसे, और फिर इसी हल्दी को बाहर निकाल के सुखाया जाता है, पीसा जाता है। उसके बाद हमारे लिए ऐसी हल्दी तैयार होती है। सो फ्रेश हल्दी इज नथिंग बट द रूट ऑफ दिस प्लांट। नेक्स्ट यू कैन सी कोरिएंडर, जिसे हम हिंदी में धनिया बोलते हैं। धनिया पत्ता तो हम घर के खाने में ही यूज करते हैं। तो इस प्लांट में जब फूल उगते हैं ऐसे, और फूल के अंदर जब सीड्स बनते हैं तो वो धनिया के सीड्स होते हैं, जिसे हम पीस के मसालों में यूज करते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। Similarly, जीरा is also very common in our daily food item, जिसे हम इंग्लिश में क्यूमिन बोलते हैं। ये भी हमें एक प्लांट से ही मिलता है, बिल्कुल धनिया के प्लांट की तरह। इस प्लांट में भी जब व्हाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं और इसमें सीड आता है, तो ये सीड ड्राई होके सूख के हमें जीरा देता है, और इसी जीरे का इस्तेमाल हमारे खाने में बहुत होता है। एंड दिस इज ऑल्सो अ प्लांट प्रोडक्ट। तो अब तक हमने जिन चीज़ों के बारे में पढ़ा, ये सब स्पाइसेस हैं, और ये सब स्पाइसेस हमें प्लांट से ही मिलते हैं। चिकन करी का नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऑयल या फिर घी है। ऑयल हमें कहाँ से मिलता है? फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल हमें मस्टर्ड के सीड से मिलता है, विच इज आफ्टर ऑल अ प्लांट प्रोडक्ट। घी हमें कहाँ से मिलता है? घी बनता है दूध की मलाई से, और दूध मिलता है एनिमल्स से। सो दैट इज वाई घी इज एन एनिमल प्रोडक्ट, oil is plant product,
And the next item is water. Again, we will get water from the river or the taps in our home. The next item is kheer. To prepare kheer, we need rice first of all. Rice is a plant product. We get rice from paddy plant. And then we need milk and we need sugar. Milk हमें कहाँ से मिलेगा? Milk हमें animal से मिलेगा. Cow, buffalo, goat, etc. gives us milk. उसके बाद sugar, चीनी हमें कहाँ से मिलेगा? Sugar we get from sugar cane plant. हम बचपन से ही बड़ी ई से ईख पढ़ते आ रहे हैं और इसी ईख के प्लांट से हमें शुगर मिलता है. शुगर हमें एक और चीज से मिलती है एंड दैट इज अनदर प्लांट. इट इज कॉल्ड शुगर बीट. इस तरीके का दिखता है ये शलगम की तरह. इसी शुगर बीट से हमें शुगर मिलता है. सो इन आवर टेबल इन फ्रंट ऑफ द शुगर ऑल्सो वी कैन राइट शुगर इज अ प्लांट प्रोडक्ट. क्या आप घर में इस तरीके का पीला पीला मीठा मीठा गुड़ यूज करते हैं? गुड़ इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ द शुगर केन प्लांट. ये भी हमें प्लांट से ही मिलता है. And similarly, in this list also you can see some more food items, their ingredients and their sources from where we get them. So most of the time you can see that most of the ingredients we obtain from plants. और कुछ कुछ चीज़ें ही ऐसी हैं जो हमें animal से मिलती है, जैसे eggs, milk and meat. And that is what it's written in your textbook. और वही आपके textbook में भी लिखा है. What do we conclude from activity 3? Plants are the sources of food ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits. And from animals what do we get? We get milk, meat and eggs. Cows, goats and buffaloes gives us milk. Milk and milk products like butter, cream, cheese and curd are used all over the world. Can you name some other animals which gives us milk? Answer is camel. हमें ऊंट से भी दूध मिलता है. Now let us revise what we have learned so far. Question number 1. What is food? Food are eatables that are taken by human being and animals that provide us energy for various activities, provide us growth, provide us good health. These are called food. Question 2. What do you mean by food habit? The habit of an individual because of which he takes a particular type of food depending on its taste and availability is called food habit. What is ingredient? The materials that are needed to prepare a particular type of dish is called ingredient. Question 4. What is the importance of food for living organism? Food provides us energy. It helps us to grow. It helps to repair and replace the damaged parts of our body and it protects us from infections and diseases. Next question. Whether plants or animals gives us more variety of food? Explain your answer. We know that animals gives us meat, eggs, milk and honey and few other varieties of food only. On the other hand, plants provide us a large variety of food like the cereals, rice, wheat, barley, pulses like masoor dal, moong dal, chana dal, rajma, chole, fruits, many type of fruits are there. Oil like the mustard oil, sunflower oil, groundnut oil, coconut oil, fats, vegetables, many kind of vegetables, sugar from sugar cane and sugar beet and a large number of other products also are available for plants. So we can conclude that plants gives us more variety of food. Next question. Why should we eat cooked food? Can you tell me? Cooked food is easy to digest by our body. और कुकिंग करने से फूड के ऊपर अगर कुछ हार्मफुल बैक्टीरियाज या फिर जर्म्स होते हैं वो भी मर जाते हैं. इट ऑल्सो किल्स द हार्मफुल जर्म्स एंड कुकिंग ऑल्सो इंक्रीजेस द टेस्ट ऑफ द फूड. दैट इज वाई वी शुड cook our food and then only eat. Next question. Write the food habits of the people living in Tamil Nadu and Punjab. So both of them have different kind of food habits. तमिलनाडु में रहने वाले इंसान को इडली, डोसा, सांबर, बनाना चिप्स, कोकोनट ऑयल ज़्यादा पसंद होगा और पंजाब में रहने वाला इंसान लस्सी, पराठा, मक्के की रोटी, सरसों का साग, दाल, चपाती ये सब ज़्यादा खाता होगा. Next question. Some animals which provide us milk are cow, buffaloes, goat and camel. Some animals that gives us meat are chicken, goat, sheep, pig. Some animals other than these that gives us food
Beside milk and meat, birds like chicken, fowl and ducks gives us eggs. Fish gives us meat. Bees gives us honey. Then the next question, what are the two main sources of food? First source is plant. From plant we get fruits, vegetables, pulses, etc. And second source is animals, from which we get milk, eggs, meat, etc. Next question, name two sugar producing plants. So we have discussed sugarcane and sugar beet. And the last question, name two ingredients in our food that are not obtained from either plant or animals, and mention one source for each ingredient. So first ingredient was salt, we get from sea water or rocks, and the second ingredient was water, we get from river, wells, taps, ponds, tube wells, etc. Plant parts as food. Plants are one of the major source we can say, but which part of a plant we should eat? Do we eat all the parts of a plant? क्या हम एक पौधे के सभी पार्ट्स को खाते हैं? Suppose take an example of this brinjal plant. इस ब्रिंजल प्लांट में बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे ये ब्रिंजल है, वैसे ही ये पत्ता है, लीफ है, उसका ये स्टेम है, प्लांट के नीचे कुछ रूट्स भी होंगे. क्या हम इस लीफ को खाते हैं? इस लीफ को हम नहीं खाते. क्या हम इस रूट को खाते हैं? रूट को हम नहीं खाते. क्या हम ब्रिंजल प्लांट के स्टेम को खाते हैं? उसे भी हम नहीं खाते. तो हम खाते क्या हैं? हम ब्रिंजल को खाते हैं. ब्रिंजल इज व्हाट पार्ट ऑफ दिस प्लांट? ये ब्रिंजल जो है वो अपने प्लांट का फ्रूट है जिसे हम कुकिंग करके खाते हैं. नाउ सम स्टूडेंट्स आस्क मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रूट एंड अ वेजिटेबल. देन अगर हम इस ब्रिंजल को फ्रूट बोल रहे हैं तो हम फ्रूट और वेजिटेबल में डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं? द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच हैज सीड्स इनसाइड इट एंड it grows from a flower, that part is called the fruit of that plant. लेकिन क्योंकि हम इस ब्रिंजल को कुक करके खाते हैं, हम इसे कच्चा नहीं खाते, इसीलिए हम इसे वेजिटेबल बोलते हैं. तो अब आप खुद ही लगा सकते हैं कि जिस चीज़ को हम कच्चा खा सकते हैं, रॉ खा सकते हैं, जैसे एप्पल, बनाना, मैंगो, इनको हम कच्चा ही खा लेते हैं, इसलिए हम इनको फ्रूट्स बोलते हैं. लेकिन ब्रिंजल, पंपकिन भी हम इन्हें पका के खाते हैं, कुकिंग करके खाते हैं, इसलिए हम इन्हें वेजिटेबल्स बोलते हैं. लेकिन साइंस की तरफ से देखेंगे, सो दिस इज ऑल्सो द फ्रूट ऑफ दिस प्लांट, सो इसीलिए हम इसे फ्रूट ही बोलेंगे. टमाटो भी एक तरीके का फ्रूट ही है क्योंकि उसे भी हम कच्चा खा सकते हैं, रॉ खा सकते हैं. कुकिंग करते हैं वो हमारी खुद की मर्जी है, बट इट कैन ऑल्सो बी ईटन रॉ, सो दैट इज वाई टमाटो इज ऑल्सो अ फ्रूट. सो बिफोर वी मूव ऑन विथ आवर टॉपिक, हमें सबसे पहले तो ये जानना है कि एक प्लांट में कितने कितने पार्ट्स होते हैं. सो लेट अस स्टडी दिस पिक्चर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. ये है ग्राउंड, और ग्राउंड के नीचे जो भी पार्ट होता है उसे कहा जाता है रूट सिस्टम, क्योंकि इसमें प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, दो अलग तरीके के रूट होते हैं. एंड द पोर्शन ऑफ द प्लांट विच इज above the ground, it is called the shoot system. Now what are the things present in the shoot system? First thing, it is the stem. स्टेम के बाद स्टेम से निकलता हुआ एक लीफ आपको नजर आएगा. दिस इज वन मोर पार्ट. अब ये जो लीफ है, ये लीफ उसके स्टेम से जिस पॉइंट पे अटैच होता है उस पॉइंट को नोड कहा जाता है, और किसी भी दो नोड के बीच में जो पोर्शन होता है उसे हम इंटरनोड कहते हैं. दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. लेकिन आज हम उन पार्ट्स को देखेंगे जिन पार्ट्स को हम खाते हैं अलग अलग प्लांट्स के. तो सबसे पहले ये रूट हुआ, ये पार्ट नंबर 1 है. उसके बाद स्टेम हुआ, ये पार्ट नंबर 2 है. उसके बाद लीफ हुआ, ये पार्ट नंबर 3 है. फोर्थ पार्ट है फ्रूट, जो है किसी भी पौधे का फल जिसे हम खाते हैं. फिफ्थ पार्ट है उस पौधे का फ्लावर. हम बहुत सारे पौधों के फल के साथ साथ फूल भी खाते हैं. फॉर एग्जाम्पल बनाना फ्लावर. बहुत सारे लोग, स्पेशली दक्षिण इंडिया में रहने वाले, केरला में रहने वाले लोग, वेस्ट बंगाल के लोग बनाना फ्लावर खाते हैं. सो दीज आर द मेजर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. एक और पार्ट ऑफ अ प्लांट है जो इस फोटो में नहीं दिखाई दे रहा, सिक्स्थ पार्ट, दैट इज द सीड ऑफ अ प्लांट. फॉर एग्जाम्पल आप मटर खाते हैं, वो मटर जो है वो दाने ही तो हैं उसके प्लांट के. ग्राउंडनट खाते हैं यानी कि मूंगफली खाते हैं, वो भी उसके प्लांट के दाने ही तो हैं. दाल खाते हैं, छोटे छोटे दाने ही तो होते हैं वो. सो दीज ऑल आर कैटेगरीज ऑफ सीड दैट वी ईट.
लेकिन जैसे हमने ब्रिंजल प्लांट का देखा, हम ब्रिंजल प्लांट का क्या खाते हैं, सिर्फ फ्रूट खाते हैं, उसका ना तो फ्लावर खाते हैं, ना तो स्टेम खाते हैं, ना तो लीफ खाते हैं, ना तो रूट खाते हैं। हर एक प्लांट का हम कोई ना कोई पोर्शन खाते हैं। सो नाउ लेट अस सी कि हम कौन से प्लांट के क्या क्या पोर्शंस खाते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द रूट्स। हम कैरेट्स खाते हैं ना, तो कैरेट का पौधा दिखने में कुछ ऐसा होता है, और इस पौधे का हम क्या पोर्शन खाते हैं, हम नीचे वाला रूट पोर्शन खाते हैं। लेकिन क्या हम उसके पत्तों को खाते हैं? हम उसके पत्तों को नहीं खाते। नाउ टेक एग्जाम्पल ऑफ दिस शुगर केन। ये है ईख का पौधा, इसका भी हम जो ये नीचे वाला पोर्शन है सिर्फ इसे खाते हैं। ये कौन सा पोर्शन है? दिस इज द स्टेम पोर्शन ऑफ दिस प्लांट। क्या हम ऊपर के पत्तों को खाते हैं? हम ऊपर के पत्तों को नहीं खाते। वी कैन नॉट ईट दिस। तो हम पत्ते किसके खाते हैं? हम पत्ते खाते हैं पालक के। आपने ज़रूर पालक, मेथी, धनिया ये सब पत्तों को खाया होगा। सो दीज आर द लीव्स ऑफ दिस प्लांट। लेकिन क्या हम पालक के रूट्स को कभी खाते हैं? क्या आपने कभी खाया है? मम्मी इन्हें कट करके फेंक देती है, हम रूट्स को नहीं खाते। और वैसे भी हम बचपन से इन टाइप के ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को लीफ वेजिटेबल्स कहते हैं। इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम इनके लीव्स को ही खाते हैं। उसके बाद फ्रूट्स को आइडेंटिफाई करना तो हमारे लिए बहुत ही इजी है। सम ऑफ द फ्रूट्स दैट वी ईट इज मैंगो फ्रूट, एप्पल फ्रूट, कोकोनट, पपाया एक्सेट्रा। ये सब इनके पौधों के प्लांट के फ्रूट्स हैं। ब्रिंजल के बारे में तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया। दिस इज द फ्रूट ऑफ इट्स प्लांट। ब्रिंजल के अलावा मैंगो, गुआवा, पपाया, टोमेटो ये सब भी फ्रूट ऑफ इट्स प्लांट हैं। उसके बाद हमारी लिस्ट में है कॉलीफ्लावर। इस फोटो को देख के आपको क्या पता चल रहा है? ये जो गोभी है, ऐसे ही इसका नाम कॉलीफ्लावर नहीं है। दिस इज बिकॉज दिस इज द फ्लावर ऑफ इट्स प्लांट। इस पूरे पौधे का फूल है ये, और इसी फूल को, इसी फ्लावर को हम खाते हैं। क्या हम इन पत्तों को खाते हैं? पालक की तरह इन पत्तों को हम नहीं खाते। उसी तरीके का बनाना का प्लांट भी होता है। हम इसके फूल को भी खाते हैं और हम इसके फ्रूट को भी खाते हैं, लेकिन हम इसके पत्तों को नहीं खाते। इसके पत्तों पे हम खाना सर्व करके खाते हैं। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, समटाइम्स रूट्स एंड समटाइम्स स्टेम, एंड इवन फ्लावर ऑल्सो वी ईट। अच्छा, बनाना फ्लावर के अलावा पम्पकिन फ्लावर भी बहुत सारे लोगों के घरों में खाया जाता है। इट इज डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड। मैंने पर्सनली इस चीज को खुद खाया हुआ है, सो आई नो दिस इज वेरी क्रिस्पी एंड वेरी टेस्टी ऑल्सो। इस तरीके का दिखता है पम्पकिन का फ्लावर, और इसे बिल्कुल पकोड़े की तरह फ्राई किया जाता है और ये बहुत क्रिस्पी बनता है। उसके बाद हम सीड्स के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये आपको जो नजर आ रहा है ये है मूंगफली के दाने। हम इनके दाने ही तो खाते हैं। सो एग्जाम्पल ऑफ अ फ्यू सीड्स दैट वी ईट इज ग्राउंडनट, मटर के दाने यानी कि पीज, और उसके बाद हम मसूर दाल खाते हैं, उड़द दाल खाते हैं। तो ये जो दाल है, दीज आर स्मॉल स्मॉल सीड्स आफ्टर ऑल। हम इस प्लांट के सीड्स खाते हैं। हम इस प्लांट के लीव्स, ना तो लीव्स खाते हैं, ना ही स्टेम खाते हैं, ना तो रूट खाते हैं। हम इनके सीड्स खाते हैं। तो हमने ये देखा कि वी डू नॉट ईट ऑल द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। हम एक पौधे के सभी पार्ट्स को नहीं खाते। वी ओनली ईट one or sometimes more than one part of a plant, example the banana plant, and the part which we can eat is called the edible part of that plant. Edible शब्द का मतलब होता है ऐसी चीज जिसे हम खा सकते हैं, which is able to eat. It is called edible. Some plants have two or मोर एडिबल पार्ट्स, जैसे बनाना प्लांट। इसमें स्टेम, फ्रूट और फ्लावर तीन एडिबल पार्ट्स हैं, ऐसे पार्ट्स जिसे हम खा सकते हैं, विच वी कैन ईट। नाउ सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट को आप देख लीजिए। मस्टर्ड यानी कि सरसों, जो दिखने में ऐसी होती है। नाउ द मस्टर्ड सीड गिव्स अ सॉइल एंड द लीव्स इट इज़ यूज्ड एज ए वेजिटेबल, क्योंकि इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, सरसों बोलते हैं। तो पंजाब में लोग खाते हैं ना सरसों का साग, इसे हम साग बना के खाते हैं। तो इसका लीफ भी हम खाते हैं, और इसके जो सीड्स आते हैं उस सीड्स को हम ऑयल निकाल के भी अपने कुकिंग में यूज करते हैं। सो कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज ए फूड। तो अभी उसको हमने डिस्कस किया। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर two or more parts of a single plant are used as a food.
सो लाइक बनाना प्लांट, उसका हम फ्रूट खाते हैं। बनाना प्लांट का जो स्टेम होता है वो दिखने में ऐसा होता है और उसे पका के भी खाया जाता है, शायद आपके घर में भी ये बनता हो। और जो बनाना प्लांट का फ्लावर होता है उसके भी पेटल्स को निकाला जाता है और उसकी अलग से सब्जी बनाई जाती है, तो शायद आपके घर में ये भी बनता हो। मैंने तो मोस्टली देखा है कि मेरे घर में तो ये बनता है। आई बिलोंग टू वेस्ट बंगाल और केरला में भी बनाना फ्लावर की सब्जी और बनाना स्टेम की सब्जी भी बनाई जाती है। नाउ लेट अस सी सम पिक्चर्स ऑफ a few root vegetables, some leaf vegetables, some stem vegetables, some flower vegetables and some fruit and seed vegetables. कुछ रूट वेजिटेबल्स जो हम खाते हैं, जैसे कैरेट की तो आपने पहले ही फोटो देख ली, वैसे ही टर्निप यानी कि शलगम, बीट रूट, रेडिश, ये सभी रूट्स ऑफ इट्स प्लांट है, मतलब कि ये सभी जमीन के नीचे उगती है। इसके ऊपर जो बड़े बड़े पत्ते उगते हैं उन लीव्स को, स्टेम को हम नहीं खाते, हम सिर्फ रूट को खाते हैं। Now let us see examples of a few stem vegetables that we eat. ये है एक stem part जिसे हम खाते हैं। Similarly, the potato that we eat, that is also the stem of its plant. ये भले ही जमीन के नीचे उगता है लेकिन ये रूट नहीं है, because roots are something else which grow outside it. ये potato part जो हम खाते हैं that is the stem part of its plant. इसे आप स्वीट पोटैटो के साथ, शकरकंदी के साथ कंफ्यूज नहीं करेंगे। स्वीट पोटैटो इज ऑफ कोर्स द रूट पार्ट दैट वी ईट, लेकिन पोटैटो इज द स्टेम पार्ट दैट वी ईट। इसके अलावा जो प्याज है, ओनियन, दैट इज ऑल्सो द स्टेम पोर्शन दैट वी ईट। Then there is one more example called asparagus. It is also an example of a stem vegetable that we eat. बहुत सारे लोगों के घर में इसे नहीं खाया जाता। It is very common in the other countries. Then a few examples of leaf vegetables that we eat is cabbage, methi, mustard leaves and the spinach यानी कि पालक। उसके बाद हम कौन कौन से पौधों के फूल खाते हैं। So like banana flower we have already discussed, cauliflower and the pumpkin flower we have already discussed. इसके अलावा आप जो ब्रोकोली खाते हैं वो भी एक तरीके का फ्लावर ही है and this is called the moringa flower यानी कि ड्रमस्टिक के पेड़ का फूल। ये व्हाइट कलर का दिखता है, शायद आपने भी देखा होगा। बहुत सारे घरों में इस फूल की भी सब्जी बना के खाई जाती है। सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ द फ्लावर्स दैट वी ईट। नाउ बेस्ड ऑन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट वी हैव एक्टिविटी नंबर 4. From all the food items that we have listed in our table 1.3, we have to choose those items whose ingredients are obtained from plants. और उसके बाद उस प्लांट का कौन सा पार्ट हम खाते हैं, उस इंग्रेडिएंट में कौन सा पार्ट मौजूद है उस प्लांट का, हमें वो लिखना है। Identify these and list the food items and the plant parts as shown in table 1.4. So this is table 1.4. The first thing is we have to write the food item like brinjal curry. उसे बनाने के लिए हमें कौन कौन से ingredients चाहिए होते हैं, जैसे brinjal चाहिए होता है, spices चाहिए होता है और oil चाहिए होता है। तो ये जो ingredient है वो plant से तो हमें मिलता है, ठीक है, लेकिन plant का कौन सा part है वो लिखना है। Like brinjal is the fruit part of its plant. Chili is also the fruit of its plant. उसी तरह स्पाइसेस, जितने भी मसाले हमने देखे थे, हमने हमारे पार्ट 1 वीडियो में एक एक मसाले का फोटोग्राफ देखा था, जैसे काली मिर्ची, धनिया, तेज पत्ता, जीरा, हल्दी, ये सब चीज़ें भी अपने प्लांट के क्या क्या पार्ट है हमें वो लिखना है। उसके बाद ऑयल, ऑयल जैसे हमने सरसों का तेल देखा था, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड क्योंकि उसके प्लांट का सीड होता है, वो हमें सीड से मिलता है, इसीलिए हमने इस लिस्ट में सीड लिखा। Similarly, we have to write 2 more food items, their ingredients and the part of the plant from where we get that ingredient. So here second in my list I have taken potato curry, जिसे बनाने के लिए हमें पोटैटो चाहिए है। This line will come like this. यहाँ पे सबसे पहले हमें पोटैटो चाहिए, उसके बाद कुछ स्पाइसेस चाहिए जैसे मिर्ची, जीरा, हल्दी, नमक, और उसके बाद ऑयल चाहिए सारे मसालों को फ्राई करने के लिए, तड़का लगाने के लिए। तो पोटैटो जो है वो उसके प्लांट का स्टेम पार्ट है, मिर्ची जो है वो उसके प्लांट का फ्रूट है, जीरा जो है वो कुछ लोग उसे दाने मानते हैं, सीड्स मानते हैं, बट इट इज एक्चुअली द स्मॉल, द टाइनिएस्ट फ्रूट ऑफ इट्स प्लांट, जिसमें से ड्राई होके फिर वो जीरा का सीड बनता है। उसके बाद हल्दी,
इन माई पार्ट 1 वीडियो ओनली आई हैव शोन यू द पिक्चर ऑफ द टर्मरिक प्लांट। ये भी एक प्लांट प्रोडक्ट है और उसके जमीन के नीचे जस्ट लाइक द रूट्स ये हल्दी ग्रो करती है और इसी हल्दी को निकाल के ड्राई करके सुखा के फिर उसे पाउडर फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं। सो हेयर हल्दी वी विल राइट इट एज अ रूट पोर्शन। उसके बाद ऑयल हमें कहाँ से मिलता है? ऑयल हम मोस्टली मस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं। मस्टर्ड ऑयल के अलावा बहुत सारे लोग मूंगफली का तेल भी यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्राउंडनट ऑयल। तो ये जो ग्राउंडनट है ये भी एक सीड ही है छोटा सा। उसके बाद बहुत सारे लोग सोयाबीन ऑयल भी यूज करते हैं। सोयाबीन दिखने में कुछ ऐसी होती है, व्हाइट कलर की छोटे छोटे सीड्स, और इस सीड से भी ऑयल निकलता है और इस तेल को भी लोग कुकिंग में यूज करते हैं। सो सोयाबीन इज ऑल्सो अ सीड। देन सम पीपल यूज सनफ्लावर ऑयल। आप अपने किचन में जाके अपने रिफाइंड ऑयल के डब्बे को ध्यान से देखिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है, वो किसका तेल है। यू विल फाइंड मेनी ऑफ द हाउसेस विल यूज सनफ्लावर ऑयल। सनफ्लावर का जो फूल होता है उसके अंदर छोटे छोटे ब्लैक कलर के सीड्स बनते हैं। तो जब ये फूल पूरा ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, उसमें से ये ब्लैक कलर के छोटे छोटे सीड्स निकाले जाते हैं और इन्हीं सीड्स से ये ऑयल निकाला जाता है। और सनफ्लावर ऑयल इसीलिए बहुत कॉमन है कुकिंग के लिए। एंड बिकॉज वी गेट दिस ऑयल फ्रॉम द सीड, तो इसीलिए हम अपने इंग्रेडिएंट लिस्ट के सोर्स में सीड लिखेंगे। उसके अलावा मोस्टली इन ऑल द साउथ इंडियन होम्स कोकोनट ऑयल इज यूज्ड फॉर कुकिंग। तो ये कोकोनट ऑयल कोकोनट से ही निकलता है और कोकोनट क्या है? उसके प्लांट का फ्रूट है और कुछ कुछ लोग इसे सीड भी बोलते हैं, बट इट्स एक्चुअली द फ्रूट ऑफ इट्स प्लांट। बहुत सारे हेल्थ कॉन्शियस लोग ऑलिव ऑयल का यूज भी करते हैं, यानी कि जैतून का तेल। ये जो फल है ये जैतून है। सो दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ ऑयल वी यूज इन आवर कुकिंग। तो क्योंकि हमारे ज़्यादातर ऑयल जो है वो सीड से आते हैं तो हम अपने लिस्ट में सीड लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इन आवर फूड लिस्ट इज अरहर दाल। एक सिंपल सी आइटम ही लिख लेते हैं। दाल बनाने के लिए हमें सबसे पहले दाल चाहिए, तो दाल की हमने फोटो देख ली। मोस्ट ऑफ द दाल इज एक्चुअली द सीड ऑफ इट्स फ्रूट। वो सीड ही है जो हम कुक करते हैं। उसके बाद इसे बनाने के लिए कुछ मसाले चाहिए, जैसे मिर्ची अपने पौधे का फ्रूट है, जीरा अपने पौधे का फ्रूट है, अदरक भी अपने पौधे का रूट है। अदरक का पौधा दिखने में कुछ ऐसा होता है। जिंजर ऑल्सो ग्रोज अंडर द सॉइल, जमीन के नीचे ही उगता है और इसके ऊपर इस तरीके के स्टेम और लीव्स मौजूद होते हैं। तो इसी रूट को हम सुखा के फिर अपने खाने में यूज करते हैं। और हल्दी की फोटो तो हमने अभी अभी देख ली, हल्दी भी एक तरीके का रूट ही है। और उसके बाद लास्ट में है ऑयल, जो कि हमें सीड से मिलता है। सो नाउ लेट अस रिवाइज व्हाट वी हैव लर्नड सो फार। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नेम्स ऑफ plants that provide us vegetables, fruits, cereals and grains, pulses and oil. So we have various type of food items which gives us vegetables like tomato plant, cabbage plant, spinach, potato etc. These all are vegetables. फ्रूट्स कौन कौन से हैं जो हम खाते हैं? लाइक द बनाना, ग्रेप्स, एप्पल, पपाया, गुआवा एक्सेट्रा। सीरियल्स कौन कौन हैं जो हम खाते हैं? जैसे राइस, व्हीट, बार्ली, रागी, ये सब प्लांट से हमें मिलता है और ये सब किन की कैटेगरीज हैं? सीरियल्स के कैटेगरीज हैं। उसी तरह पल्सेस हम किन्हें बोलते हैं? पल्सेस ज़्यादातर हम हर तरीके के दाल को बोलते हैं, जैसे द मसूर दाल, उड़द दाल, ग्राम, पी, बीन्स एक्सेट्रा। ये सब पल्सेस की कैटेगरी में आते हैं। और उसके बाद ऑयल की कैटेगरी में आता है मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 2, विच पार्ट ऑफ द प्लांट डू वी ईट जनरली and write the name of some more edible parts of a plant. So generally we eat fruit of most of the plant. ज़्यादातर पौधों के हम फ्रूट पार्ट को ही खाते हैं। फ्रूट के अलावा हम रूट, स्टेम्स, लीफ, फ्लावर्स भी खाते हैं, सीड्स भी खाते हैं, जो कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स में गिवन है। जैसे रूट्स हम खाते हैं बीट रूट, कैरेट, स्वीट पोटैटो, रेडिश। इन सब की फोटोग्राफ्स मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया। स्टेम हम क्या क्या खाते हैं? जैसे शुगर केन खाते हैं, जिंजर खाते हैं, पोटैटो खाते हैं, ओनियन खाते हैं। इन सब की फोटो भी आपने देख ली। लीव्स हम क्या क्या खाते हैं? स्पिनच, मेथी, बथुआ, कैबेज, ये सब लीफ वेजिटेबल्स के एग्जाम्पल हैं।
फ्लावर्स के एग्जाम्पल है कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली, पम्पकिन फ्लावर, बनाना फ्लावर, सहजन फ्लावर यानी कि मोरिंगा फ्लावर। सीड्स हम क्या क्या खाते हैं? सीड्स हम मस्टर्ड के सीड्स को ऑयल निकाल के उनका यूज़ करते हैं, मटर खाते हैं, स्वीट पीस, ग्राउंडनट खाते हैं यानी कि मूंगफली, इसके अलावा लोटस सीड्स भी कुछ कुछ लोग खाते हैं। फ्रूट्स हम कौन कौन से खाते हैं? वेरी इजी, बनाना, मैंगो, एप्पल, गुआवा, पपाया, ऑल द फ्रूट्स वी ईट। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था दैट वी ईट sometimes we eat 2 or more parts of any plant, that are some plants have 2 or more edible parts. For example banana, इसके बहुत सारे parts edible हैं। उसी तरीके के हमें कुछ और examples को लिखना है। So for example mustard plant, सरसों का पौधा, सरसों का हम साग बना के खाते हैं। We eat the leaf part, कैसे? वेजिटेबल के रूप में खाते हैं। उसके अलावा हम सरसों का सीड भी खाते हैं। कैसे खाते हैं? तेल निकाल के खाते हैं यानी कि कुकिंग करते हैं। उसके अलावा सरसों का हम तड़का भी लगाते हैं यानी कि वी यूज इट एज अ स्पाइस ऑल्सो। सिमिलरली फॉर लोटस, लोटस का एक तो हम सीड खाते हैं ड्राई फ्रूट्स के रूप में यानी कि उसके सूखे हुए जो बीज होते हैं ना, लोटस सीड्स, इट इज अवेलेबल इन द grocery shops, you can see. So it is eaten as a dry fruit and then the stem of the lotus is eaten as vegetable, उसे हम सब्जी के रूप में पका के खाते हैं। radish यानी कि मूली, मूली को हम रूट के तौर पे वेजिटेबल बना के, सब्जी बना के खाते हैं। और रेडिश के ऊपर के जो पत्ते होते हैं, अगर वो पत्ते एकदम छोटे छोटे सॉफ्ट पत्ते होते हैं तो उसे भी हम सब्जी के रूप में पका के खाते हैं। मेथी, मेथी को हम एक तो मेथी की सब्जी बना के खाते हैं, आलू मेथी की बनती है ना सब्जी, तो वी मेक वेजिटेबल एंड देन वी टेक आउट द सीड ऑल्सो। मेथी के जो सीड्स होते हैं उनका हम तड़का लगाते हैं अपने तेल में डाल के एंड वी ऑल्सो यूज इट एज अ स्पाइस। मेथी को इडली बनाने के टाइम में भी हम पीस के यूज करते हैं। सो 2 parts we eat, एक तो हम सीड खाते हैं, दूसरा हम लीफ खाते हैं। देन द ड्रम स्टिक यानी कि सहजन, सहजन फली का जो लंबा लंबा ड्रम स्टिक होता है वो फ्रूट होता है उसके प्लांट का, और इस फ्रूट को हम कैसे पका के खाते हैं ना, रॉ कच्चा तो नहीं खाते, इसीलिए हम इसे हाउ डू वी ईट इट, फूड टाइप हम वेजिटेबल लिखेंगे क्योंकि हम इसको पका के खा रहे हैं। और सहजन फली का जो फूल होता है सफ़ेद रंग का फ्लावर, उसकी भी हम सब्जी बना के खाते हैं, हम पका के खाते हैं, इसीलिए हम उसे एज अ वेजिटेबल वी ईट इट। सो दीज आर द थिंग्स वी हैव लर्नड सो फार। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल। आगे हम पढ़ेंगे स्प्राउट्स के बारे में। स्प्राउट्स को हम बनाते कैसे हैं एक वीडियो दिखाऊंगी मैं आपको, उससे हमारी एक्टिविटी भी पूरी हो जाएगी। एंड देन वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट द हनी एंड एडवांटेजेस ऑफ हनी। So first of all, we are going to do this activity given in your textbook to make the sprouts. For this activity, take some dry green moong dal seeds and pour little bit of water in the container. And you have to keep it aside for about 8 hours, or you can soak it overnight and come back in the next morning. Next morning you will see that the seeds have swelled up. वो थोड़े से बड़े हो जाएंगे, soft हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है? You have to drain out the excess water. You can take a handkerchief and pour everything over it. और उसके बाद जब आप हैंकरचिफ में इन सारे सीड्स को पकड़ लेंगे अपने हाथ से, तो जो भी एक्सेस वाटर होगा वो बाउल में आ जाएगा। Then you have to throw away this water. Then you can take little bit of water on your hands and wet the handkerchief. In your previous class 5th EVS, you have studied about germination of seeds. Seeds को germinate होने के लिए, sprouts होने के लिए water, air and warm temperature की ज़रूरत होती है। So do not keep it inside the fridge. Keep it outside in a cupboard or in a corner of your kitchen. Next morning when you will come and open the handkerchief, you will find that all the seeds have sprouted. यानी कि सभी seeds में से white color के structure बाहर आने लगेंगे। इन्हीं white color के structures को हम sprouts बोलते हैं। That is the beginning of a new life, beginning of a new baby plant. इसी seed को अगर आप soil में डालेंगे तो क्या होगा? ये जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर है यही आगे चल के रूट बनेगा एंड देन बेबी प्लांट विल कम आउटसाइड ऑफ द सीड्स एंड इट विल गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। द सेम एक्टिविटी वी कैन डू विद द बंगाल ग्राम ऑल्सो, लेकिन इस चने के सीड को स्प्राउट होने में 2 days भी लग सकते हैं क्योंकि ये सीड थोड़ा सा बड़ा होता है और ज़्यादा हार्ड भी होता है। नाउ स्प्राउट्स आर कंसिडर्ड टू बी वेरी हेल्दी।
ये सभी एज ग्रुप के लोग खा सकते हैं और ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हम स्प्राउट्स को कच्चा भी खा सकते हैं, वी कैन ईट इट रॉ और वी कैन बॉयल इट, add salt and a few spices and make a sprout chaat, and then also we can eat it. So how can we define a sprouted seed? The germinating seed at the initial stage when a white structure grows out from the seed, that is also called the radicle. These are called sprouts. तो इस सीड में से जो ये वाइट कलर का स्ट्रक्चर बाहर निकल के आता है, ये आगे चल के रूट बनता है जो सॉइल को होल्ड करता है और तब जाके ऊपर का प्लांट स्टेडी एंड स्ट्रेट खड़ा रह पाता है। द प्लांट विच इज गोइंग टू ग्रो अप इज प्रेजेंट इनसाइड दिस सीड एज अ बेबी प्लांट। द स्प्राउट इज फुल ऑफ लाइफ, दैट इज वाई द स्प्राउट्स आर कंसिडर्ड टू बी सो हेल्दी। Why are sprouted seeds so healthy? Sprouted seeds are rich in nutrients. That is, they contain proteins, vitamins and minerals which makes us healthy and keeps us away from the diseases. Now let us study about one more animal product, and that is the honey. Do you know where the honey comes from or how it is produced? Honey is made by the honey bees. इसीलिए इनका नाम मधुमक्खी है। मधु का नाम honey और मक्खी का नाम bees. You must have seen honey bees buzzing around the flowers. हमेशा फूलों के आसपास इस तरीके की मधुमक्खी घूमती रहती है। तो ये एक्चुअली क्या करती है? ये अपना खाना खाती है। The honey bee takes its food from the flower. अब फ्लावर में ऐसा कौन सा खाना मौजूद होता है? फूलों के अंदर एक बहुत ही स्वीट जूस तरीके का चीज़ मौजूद होता है जिसे हम नेक्टर बोलते हैं, और ये नेक्टर इस मधुमक्खी का खाना है। और मधुमक्खी के मुंह में ऐसा स्ट्रॉ टाइप के पार्ट्स होते हैं जिसे हम प्रोबोसिस बोलते हैं। सेम टाइप का प्रोबोसिस बटरफ्लाई के माउथ में भी रहता है। बिल्कुल वैसा ही जैसे हम किसी जूस के ग्लास में स्ट्रॉ डाल के जूस को सक करते हैं, चूस लेते हैं, वैसे ही मधुमक्खियाँ और तितलियाँ अपने मुंह में मौजूद इस तरीके के स्ट्रॉ जैसे बॉडी पार्ट जिसे प्रोबोसिस बोलते हैं, उनका यूज़ करके फूलों के अंदर का रस चूस लेती है और इसी रस को नेक्टर कहा जाता है। The sweet substance which is present inside all the flowers is called nectar, and nectar is the food for some insects like the bees and the butterflies. और इसी नेक्टर से बनता है हनी। The honey bees suck the nectar from the flower through its mouth which is called proboscis and converts का मतलब बदल देती है, इसी नेक्टर को वो हनी में कन्वर्ट कर देती है and stores it in its beehive as its food for the future. क्योंकि साल भर तो फूलों का सीजन नहीं रहता, हर समय फूल मौजूद नहीं होते, तो पूरे साल भर इस मधुमक्खी को अपना खाना मिलता रहे, तो इसीलिए वो हनी को स्टोर करती रहती है अपने छत्ते में, जिसे हम इंग्लिश में बी हाइव बोलते हैं। बी हाइव इज अ स्ट्रक्चर मेड बाय ईदर बीज और ह्यूमंस ऑल्सो समटाइम्स इन विच बीज लिव एंड मेक हनी एंड स्टोर्स द हनी। तो जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पे इस मधुमक्खी ने जो बीहाव बनाया है ये हेक्सागोनल शेप के एक एक जगह होता है और एक एक जगह पे वो इस तरीके के हनी को स्टोर करती जाती है। एंड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ बी हाइव ओनली ह्यूमंस कलेक्ट द हनी फॉर आवर फ्यूचर यूज। हनी इज मेड बाय द हनी बीज। तो आपने इस तरीके के मधुमक्खी के छत्तों को, दैट इज द बी हाइव्स, जरूर देखा होगा। Honey bees make their beehives in tall trees and sometimes tall buildings also. और ये दिखने में छोटे छोटे हेक्सागन शेप की तरह लिखते हैं। हेक्सागन शेप मतलब एक ऐसा शेप जिसके 6 साइड्स होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे शेप्स को जोड़ जोड़ के वो अपना बड़ा सा छत्ता बनाती है और फिर इसके अंदर जो ये मक्खी अपने साथ नेक्टर को चूस के लाई थी, उस नेक्टर को हनी में कन्वर्ट करती है और फिर इस हनी को इन बीहाइव्स के अंदर स्टोर करके रखती है। वैसे तो मधुमक्खियां मोस्टली जंगलों में बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर अपना छत्ता बनाती है, लेकिन आजकल मधुमक्खी के छत्तों को हम लोग ह्यूमंस भी आर्टिफिशियली बनाने लगे हैं। हम क्या करते हैं, एक वुडन फ्रेम लेते हैं इस तरीके का और इनके आसपास थोड़ा सा मधुमक्खी का छत्ता पहले से ही बना के देते हैं। तो इनका जब स्मेल इन हनीबीज को मिलता है तो यहाँ पे बहुत सारी हनीबीज आ जाती है, पूरा छत्ता बड़ा करके बना लेती हैं और यहीं पे अपने पूरे कॉलोनी के साथ, ग्रुप के साथ रहना स्टार्ट कर देती है।
हनी बनाना स्टार्ट कर देती है, हनी स्टोर करना स्टार्ट कर देती है, एग्स देती है और फिर उनके बच्चे भी यहीं पे बड़े होते हैं। और फिर जब ये पूरा हनी कोम हनी से भर जाता है तो ह्यूमंस, जैसे आप ये हाथ देख सकते हैं ना, ह्यूमंस आते हैं, इनका हनी बी का छत्ता लेके जाते हैं और इसमें से हनी को हम बाहर निकाल के खाते हैं। एंड दैट इज वाई हनी इज सो वेरी स्वीट एंड इट इज फूड फॉर द ह्यूमन ऑल्सो। ये स्वीट इसलिए है बिकॉज इट इज मेड फ्रॉम द स्वीट जूस ऑफ द फ्लावर नेक्टर। और ये जो आर्टिफिशियल प्रोसेस है जिससे ह्यूमन बीइंग ने अपने लिए हनी बनवाया मधुमक्खियों के द्वारा, इस साइंस को बोला जाता है एपीकल्चर। द साइंस ऑफ लर्निंग बी कीपिंग, rearing them and keeping them to get the honey is called apiculture। तो इस तरीके का आपने अपने 4th स्टैंडर्ड के ईवीएस अनीता एंड द हनीकॉम्ब में भी पढ़ा था, अनीता एंड द हनी बीज चैप्टर में भी पढ़ा था कि अनीता ने भी किस तरीके से मधुमक्खियों को पालकर उन्हें रियर करके हनी बनवाया और फिर उसको बेच के उसने पैसे कमाए। तो आपके टेक्स्ट बुक में ये जो फोटोग्राफ दी हुई है, पहले वाले फोटोग्राफ में एक मधुमक्खी का छत्ता है जिसमें बहुत सारी मधुमक्खियां घेर के बैठी हुई हैं और जब ये मधुमक्खियां उड़ जाती है अपने छत्ते से तब वो दिखने में कुछ ऐसी होती हैं। सो दिस इज द बी हाइव विदाउट द बीज, यू कैन सी इन द पिक्चर। Then it is written in your textbook, flowers and their nectar may be available only for a part of the year। सिर्फ विंटर सीजन के आसपास ही बहुत बड़े पैमाने पे फूल हमें उगते हुए नजर आते हैं। आपने देखे होंगे हर जगह फूल ही फूल हमें नजर आते हैं, ज्यादातर विंटर सीजन आते आते, लेकिन गर्मियों के टाइम पे फूल थोड़े कम उगते हैं। तो इसीलिए मधुमक्खी क्या करती है, उनको तो खाना पूरे साल भर के लिए चाहिए। बीज मेक द हनी एंड स्टोर their food from the nectar, that is the honey, for their use all through the year। And when we find such a beehive, we मतलब humans collect the food stored by the bees as honey and use it for ourselves। इसमें दुख ही होने वाली कोई बात नहीं है, ये मधुमक्खियों के साथ बिल्कुल भी चीटिंग नहीं है, because bees are very hard working। जितनी जल्दी हम उनका हनी ले लेते हैं वो उतनी भी जल्दी अपना हनी वापस बना के वापस स्टोर कर लेती हैं। सो हियर यू हैव टू ऑल्सो लर्न सम एडवांटेजेस ऑफ हनी। हमारे लिए हनी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? एक तो ये बहुत ही मीठी है, हमारे लिए फूड का काम करती है, हमें बहुत अच्छा लगता है। हनी इज ऑल्सो अ रिच सोर्स ऑफ many kind of sugars, minerals and enzymes which is good for our health। Honey is also used in many type of medicines क्योंकि हनी में medicinal properties होती हैं। Honey along with तुलसी leaves can cure cough and cold। तो ये दादी माँ का नुस्खा बहुत साले समय से हम सुनते आए हैं, हमारी मम्मी बताती आई हैं और इसीलिए हनी हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। आगे हम टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे व्हाट डू एनिमल्स ईट। ये तो हुई हमारी बात, लेकिन जानवर क्या खाते हैं? So till now we have studied that whatever we eat, it is available from the plants or the animals। हमारे फूड के सभी इंग्रेडिएंट्स या तो प्लांट से आते हैं, नहीं तो एनिमल्स से आते हैं। इवन प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग बींग्स और प्लांट्स को भी जिंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। और प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं? बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसके बारे में आपने अपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है। ये तो हुई प्लांट्स की बात। इसके अलावा एनिमल्स जो हैं वो भी लिविंग थिंग्स हैं। एनिमल्स ऑल्सो ग्रो, दे ऑल्सो नीड फूड फॉर देयर लिविंग। सो व्हाट डू एनिमल्स ईट? क्या आपके घर में कोई कैटल या पेट है जिसका आप टेक केयर करते हो? कैटल यानी कि बफेलो, काऊ, गोट, शीप, जिसे हम अपने घर में रियर करते हैं, पालते हैं ताकि उससे हमें कुछ सामान मिल सके। जैसे बफेलो और काऊ हमें मिल्क देते हैं, गोट भी हमें मिल्क देती है, शीप हमें वुल देती है। उसी तरीके से पेट जैसे डॉग, कैट्स, इन्हें हम अपने घर में एंटरटेनमेंट के लिए रखते हैं, लेकिन घर पे रख के भी हमें इन्हें खाना तो देना पड़ेगा। सो अ फ्यू एनिमल्स विच आर ऑलरेडी अराउंड अस, हमारे आसपास जो एनिमल्स हैं वो क्या खाते हैं वो तो हम देख ही लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके फूड हैबिट्स के बारे में हमें उतना नहीं पता या फिर हमने सोच के नहीं देखा होगा कभी। जैसे स्क्विरल हमारे घर के आसपास ही रहती है, हमने उसे नट्स खाते हुए देखा है। छोटी छोटी मूंगफली के दाने या फिर छोटे छोटे फल वो 2 हाथों से पकड़ के उसे काट काट के चबा चबा के खाती है। बट what about the other animals? Have you ever observed a pigeon, lizard or small insects like spider
that is present in our home. तो हमारे टेक्स्ट बुक में है एक्टिविटी 6, several animals are listed in this table. For some of them the type of food it is already written, और बाकी जो स्पेस खाली है हमें उसे भरना है. So first animal in our list is buffalo. Buffalo eats grass. जैसे हम इस फोटो में एक काऊ को देख सकते हैं, गाय की तरह बफेलो भी घास खाती है. And then oil cake it is written. Oil cake is something which looks like this. जब हम दानों में से तेल निकालते हैं, जैसे मान लीजिए सरसों के सीड्स में से हमने सरसों का तेल निकाल लिया. तेल निकाल लेने के बाद जो बाकी रेसिड्यू बच जाता है, जो सामान बच जाता है छान लेने के बाद, वो होता है ऑयल केक. तो जिस भी चीज़ का हम तेल निकालेंगे, आफ्टर वी रिमूव द ऑयल फ्रॉम इट्स सीड, द थिंग विच इज रिमेन्ड आउट इज कॉल्ड द ऑयल केक. और यही ऑयल केक बफेलोज और काउस का खाना भी होती है. उसके बाद बफेलोज एंड काउस हे खाते हैं. हे का मतलब ड्राइड ग्रास विच इज़ लेफ्ट आउट आफ्टर द हार्वेस्टिंग. सपोज हमने गेहूं के क्रॉप को कट किया, गेहूं के दानों को निकाल लिया, उसके बाद जो सूखी हुई घास बची हुई रहती है वो होता है हे. इसके अलावा काऊ एंड बफेलोज ग्रेन्स भी खाते हैं. ग्रेन्स का मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स. ये भी काउज एंड बफेलोज का फूड है. Then the second animal is cat. Cat eats small animals, birds and milk. अगर कैट हमारे घर में रहती है तो हम उसे दूध पीने को देते हैं, हम उसे रोटी चपाती देते हैं. And the cat which is outside our home on the road, वो छोटे छोटे एनिमल्स को मार के खाती है, छोटे छोटे बर्ड्स को भी मार के खाती है. So cat takes its food both from the animals and also from the plants. क्योंकि घर पे हम उसको जो रोटी और चपाती राइस देते हैं वो तो प्लांट से ही आता है, isn't it? नेक्स्ट इन आवर लिस्ट इज रैट. रैट ग्रेन्स खाता है, उसके बाद कटे हुए फल खाता है, और घर पे हमारे काट काट के कपड़े एंड पेपर भी खाता है. रैट्स ईट ग्रेन्स एंड फ्रूट्स. समटाइम्स यू मे सी रैट्स ईटिंग इट्स फूड फ्रॉम द डस्टबिन ऑल्सो. तो मे बी अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनिमल मैटर ऑल्सो द रैट ईट्स. उसके बाद है लायन एंड टाइगर. बोथ ऑफ देम ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. The next in the list is spider and house lizard. आपके घर में ज़रूर स्पाइडर वेब्स आपने देखे होंगे. तो स्पाइडर वेब इज़ वेरी स्टिकी काइंड ऑफ थिंग, एंड वॉट एवर इंसेक्ट्स आर फ्लाइंग नियर द स्पाइडर वेब, इट विल ऑलवेज स्टिक इन द स्पाइडर वेब. और यही छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो होते हैं ये स्पाइडर का खाना होती हैं. सो द स्पाइडर टेक्स इट्स फूड फ्रॉम द एनिमल्स एंड इवन द लिजर्ड ऑल्सो. लिजर्ड भी आसपास के छोटे छोटे मच्छर, कीड़े मकोड़े, इन सबको ही खाती है. सो इन आवर टेबल वी विल राइट इंसेक्ट्स आर ईटन बाय स्पाइडर्स एंड स्मॉल इंसेक्ट्स आर ईटन बाय हाउस लिजर्ड एज वेल. एंड देन व्हाट डज द काउ ईट्स, ये तो हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया. द काउ ईट्स ग्रास, द काउ ईट्स हे, ऑयल केक्स, एंड द काउ ईट्स ग्रेन्स. एंड देन ह्यूमन बीइंग, हम लोग क्या खाते हैं? वी टेक आवर फूड बोथ फ्रॉम द प्लांट्स एंड ऑल्सो फ्रॉम एनिमल्स. अब कुछ लोग जो वेजिटेरियन है वो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स ही खाते हैं. सो दिस डिपेंड्स ऑन द लाइफ स्टाइल एंड देयर चॉइस. बट अदरवाइज ह्यूमन बीइंग प्लांट्स एंड एनिमल फूड दोनों खाते हैं. सो इन द लिस्ट इन द टेबल वी विल राइट बोथ ऑफ देम. देन नेक्स्ट इन आवर लिस्ट इज बटरफ्लाई, विच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो. बटरफ्लाई भी हनी बीज की तरह फ्लावर का नेक्टर चूस के खाती है. सो इन आवर लिस्ट वी विल राइट नेक्टर, एंड नेक्टर इज अ प्लांट प्रोडक्ट. वी विल गेट नेक्टर फ्रॉम द प्लांट्स. इफ यू रिमेंबर इन माई प्रीवियस पार्ट आई एक्सप्लेन्ड यू कि बटरफ्लाई के मुंह में ये जो स्ट्रॉ जैसा पार्ट होता है इसे बोला जाता है प्रोबोसिस. इसी तरीके का माउथ पार्ट हनी बीज में भी होता है जिससे वो नेक्टर को चूसती है. एंड द सेम टाइप ऑफ माउथ पार्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मस्कीटोज, जिससे वो हमारे बॉडी का ब्लड चूसते हैं. देन नेक्स्ट इन आवर लिस्ट इज क्रो. क्रो हमारे आसपास एक ऐसा बर्ड है जिसको मैंने तो हर एक चीज़ खाते हुए देखा है. वो फ्रूट्स भी खाता है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी खाता है, और डस्टबिन में घुस के उसे जो भी मिल जाता है वो सब कुछ खा लेता है. So in our table we will write the crow eats grains, insects. So crow also takes its food both from the plants and also from the animals. And then what are the others we will write in our list? I will show you pictures of some other animals and birds and you can write their names in the table here. So यहाँ पे इस फोटो में आप देख सकते हैं kingfisher bird. इसका नाम ही है kingfisher. That only tells us that
The food of this bird is only and only fish. Sometimes you may think that what is the food of the bear? कार्टून्स में तो आपने देखा होगा भालू को हनी खाते हुए. हनी एक एनिमल प्रोडक्ट है. सो बियर ईट्स द फ्रूट्स एंड ऑल्सो द बियर ईट फिश एंड हनी. दोज आर द एनिमल प्रोडक्ट्स. देन नेक्स्ट इन माई लिस्ट इज अ पिक्चर ऑफ वल्चर. वल्चर एक ऐसा बर्ड है जो मरे हुए जानवरों का मीट खाता है. इट ईट्स द फ्लैश ऑफ ओनली डेड एनिमल्स. सो वल्चर डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम द एनिमल्स. Then few more animals in my list are goat, which eats green grass, leaves and grains. Rabbit, it eats grass, leaves of plants. Elephant भी green पत्ते और plants को खाता है. Pigeon सिर्फ grains खाते हैं. जैसे आप अगर छोटे छोटे दाने राइस या फिर wheat या फिर कोई और टाइप के grains देते हैं अपने खिड़की में तो pigeon आते होंगे उन्हें खाने के लिए. Squirrel तो grains and nuts खाती है. ये तो हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया. छोटे छोटे इंसेक्ट्स क्या खाते हैं? फॉर एग्जाम्पल एंट, ये भी हमारे घर के आसपास ही रहती है तो हर एक मीठी चीज खाती है. छोटे छोटे फ्रूट्स के पीसेस को खाती है. सो वी कैन से दैट एंट ऑल्सो ईट्स लीव्स, ग्रेन्स एंड ऑल्सो द डेड एनिमल्स. अगर घर में कोई कॉकरोच मरा हुआ रहता है तो तुरंत उसके आसपास एंट्स भीड़ लगा के पहुंच जाती है उसे खाने के लिए. नेक्स्ट इन माई लिस्ट इज सम एनिमल ईटिंग क्रीचर्स जैसे फ्रॉग. फ्रॉग सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंसेक्ट्स और वर्म्स यानी कि कीड़ों को खाते हैं. वुल्फ मतलब भेड़िया, ये भी छोटे छोटे एनिमल्स को ही खाता है. स्नेक हमेशा ये फ्रॉग्स को खाता है और छोटे छोटे एनिमल्स को खाता है. ये सभी कभी भी प्लांट से अपना खाना नहीं लेते. वन मोर एनिमल ईटिंग बर्ड इज हॉक. ये भी स्नेक को खाता है. द हॉक ऑल्सो टेक्स इट्स फूड फ्रॉम द एनिमल. अब हम कुछ ऐसे एनिमल्स को देखते हैं जो अपना खाना प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स बोथ से लेता है. तो जैसे डॉग, ये हमारे घर पे रहता है. हम इसे कुछ कुछ प्लांट फूड देते हैं जैसे रोटी, ब्रेड, चपाती देते हैं और ये एनिमल फूड भी खाता है. जैसे आप अगर शायद इसे मीट देते होंगे, बोन देते होंगे. देन द कैट इन आवर होम. कैट भी छोटे छोटे रैट्स का शिकार करती है, छोटे छोटे बर्ड्स को खाती है. उसके बाद घर में हम इसे मिल्क, रोटी, राइस देते हैं. स्पैरो हमारे घर पे रहती है. ये ग्रेन्स एंड स्मॉल इंसेक्ट्स भी खाती है. उसके बाद मुर्गी, हैन. हैन ऑल्सो ईट स्मॉल ग्रेन्स एंड स्मॉल इंसेक्ट्स. पिग जो होता है फार्म में, सुअर, ये भी वेजिटेबल्स खाता है और मीट भी खाता है. एंड्स, इसके बारे में तो हमने अभी अभी डिस्कस किया. मरे हुए इंसेक्ट्स को खाता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के कट पीसेस को खाता है. और उसके बाद मछली क्या खाती होगी? पानी में रहती है, हमें दिखाई नहीं देती. मछली भी अपने से छोटे साइज के प्लांट्स और छोटे साइज के फिशेस को ही खाती है. सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड दैट ऑल द क्रीचर्स ईट, सभी को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. दैट शोज आवर एक्टिविटी नंबर 7. Have a look at your table again and group the animals entered here as follows. Place animals which eat only plants or only plant products in group 1. ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स और प्लांट से मिलने वाले प्रोडक्ट्स को, मतलब प्लांट से मिलने वाले इंग्रेडिएंट्स को खाते हैं, उन एनिमल्स को हर्बीवोर्स कहा जाता है. उसके बाद ग्रुप 2 में ऐसे एनिमल्स हैं जो अदर एनिमल्स को खाते हैं. देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स. यू विल प्लेस देम इन ग्रुप 2 एंड दीज टाइप ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स और कार्निवोरस एनिमल्स. तीसरे ग्रुप में हम ऐसे एनिमल्स को प्लेस करेंगे जो दोनों खाता है. सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, we will place them in group 3 and these are called omnivores or omnivorous animals. Those animals which eat both the plants and the animal products. So this is table number 1.6 where you have to list all the names: herbivore, carnivore and omnivores. And that was the reason because of which in our table 1.5 मैंने सभी एनिमल्स के सामने आपको लिख के दिया था कि कौन सा एनिमल सिर्फ प्लांट खाता है, कौन सा एनिमल प्लांट एंड एनिमल बोथ खाता है. सो इन आवर लिस्ट वी विल राइट काउ, बफेलो, गोट, शीप, डीर और उसके अलावा हॉर्स, कैमल, ऑक्स, एलिफेंट, जिराफ, स्क्विरल, रैबिट, ग्रासहॉपर, बटरफ्लाई एक्सेट्रा वी कैन राइट.
कार्निवोर में हम उन एनिमल्स को लिखेंगे जो अदर एनिमल्स का मीट या फिर फ्लैश खाते हैं। जैसे हमने हमारे लिस्ट में लायन एंड टाइगर को देखा है, देन द वेल्चर, स्नेक, फ्रॉग, ये सभी कार्निवोरस एनिमल है। और फिर इनके अलावा किंगफिशर बर्ड, लिजर्ड, वुल्फ, हॉक, दीज आर ऑल्सो कार्निवोरस एनिमल्स। उसके बाद लिस्ट में हम लिखेंगे ओमनीवोर्स, ऐसे क्रीचर्स जो प्लांट एंड एनिमल बोथ खाते हैं, लाइक द डॉग, कैट, उसके बाद ह्यूमन बीन, क्रो, hen, pig, bear, and then see the picture. Paheli wants to know where would you place human being. Human being तो plants and animals both खाते हैं, so we will put human being in the omnivores list. हम पढ़ रहे हैं आपके NCERT क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 1 फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, जिसमें हम आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 5 में गिवन फूड वेस्टेज के बारे में पढ़ेंगे। एंड अलॉन्ग विद दैट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फूड प्रोड्यूसर्स किन्हें कहा जाता है और फूड कंज्यूमर्स किन्हें कहा जाता है, हम उसके बारे में भी एक ब्रीफ नोट देखेंगे। सो लेट अस बिगिन। फूड प्रोड्यूसर्स एंड फूड कंज्यूमर्स। By now, we all have understood that to stay alive, we all need food. Even plants are also living beings, so plants also need their food. And the process by which plants prepare their own food is called photosynthesis. In this process, the plant takes energy from the sun, absorbs carbon dioxide from the air, and absorbs water and mineral from the soil. And with the help of all these things, the plant prepare its own food. फूड बना के वो क्या करता है, इस फूड को वो अपने ही पार्ट्स में लाइक द लीव्स, स्टेम, फ्रूट, रूट्स, इन सब में वो स्टोर करता है। और हम इंसान और एनिमल्स जब इसी प्लांट को खाते हैं एज आवर ओन फूड, देन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ईटिंग दिस फूड ओनली विच द प्लांट हैज़ प्रिपेयर्ड, and this food only gives energy to us. इसका एक और मतलब ये है कि जैसे animals and humans, we are dependent on the plant for our food, but the plants are never dependent on any other plant or animal or human for their food. They only need the sun, the carbon dioxide, water and mineral from the nature. लेकिन प्लांट्स की तरह क्या एनिमल्स और ह्यूमंस वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब कर सकते हैं सॉइल से? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एयर से एब्जॉर्ब कर सकते हैं? सनलाइट से एनर्जी ले सकते हैं? हम ऐसा नहीं ले सकते। दिस स्पेशल स्किल इज अवेलेबल ओनली टू प्लांट्स। दैट इज वाई प्लांट्स आर कॉल्ड producers. Plants are the greatest producers in nature. All the plants can make their own food with the help of the things available in nature, and that is why plants are called producers. And because animals are unable to make their own food by the process of photosynthesis, that is, we cannot take the sunlight energy, the carbon dioxide and the water and mineral from the soil and prepare our own food. We are dependent on plants and on other animals. Human beings and animals are called consumers. Consumers उन्हें कहा जाता है जो कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं। तो हम क्योंकि दूसरे एनिमल्स को, दूसरे प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, इसीलिए हमको और बाकी एनिमल्स को भी कंज्यूमर्स कहा जाता है। एनिमल्स ईट और कंज्यूम प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स ऑफ अदर एनिमल्स। अभी तक हमने ये देखा कि छोटे से छोटा क्रीचर और बड़े से बड़ा क्रीचर सबको खाने की ज़रूरत होती है। विदाउट फूड वी कैन नॉट स्टे अलाइव। एंड हु मेक्स दिस फूड? ये खाना तो हमें चलो प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिल जाता है, लेकिन ये खाना हमारे घर तक कौन पहुंचाता है? हु ग्रोज द फूड? जो भी प्लांट प्रोडक्ट्स हम खाते हैं उसे खेत में कोई तो उगाता है ना, तभी वो हार्वेस्ट होके हम तक पहुंचता है। इट इज़ ग्रोन बाय द फार्मर्स। हमारे देश के किसान कड़ी मेहनत करके अपने बच्चे की तरह एक एक प्लांट को प्यार से बड़ा करते हैं, ग्रो करते हैं, और तभी उसी प्लांट में से जब खाना आता है वही खाना हम खाते हैं। एक एक दाना जो हम खाते हैं, वी शुड बी थैंकफुल टू द फार्मर बिकॉज ऑफ विच वी गेट द फूड।
एंड ऑल दीज थिंग्स आर नॉट सो ईजी। फार्मर्स को भी सुबह से लेकर शाम तक कड़ी धूप में कड़ी मेहनत करके क्रॉप्स को ग्रो करना पड़ता है, पेड़ों की देखभाल करनी पड़ती है उन्हें बड़ा करने के लिए। समथिंग लाइक जैसे आप भी बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपने किसी प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं, या फिर मदर्स डे, फादर्स डे पे अपने मम्मी पापा के लिए ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड करते हैं, पूरे दिन मेहनत करते हैं, उसके पीछे अपना जी जान लगाते हैं ताकि आपका ग्रीटिंग कार्ड बहुत सुंदर बने। Similarly, farmers also work very hard so that their crop can become a beautiful, healthy crop. और उसी कड़ी मेहनत से उगाए हुए खाने को अगर हम इस तरीके से वेस्ट करते हैं, many a times in the weddings, in the function, we go and we waste the food. सोचिए तो फार्मर लोगों को कितना बुरा लगता होगा। इट इज़ समथिंग लाइक आपने बहुत मेहनत से एक ग्रीटिंग कार्ड बनाया, लेकिन आपकी मम्मी ने वो ग्रीटिंग कार्ड डस्टबिन में फेंक दिया। सिमिलरली हाउ वी थ्रो द फूड इन द डस्टबिन। तो वही हुई ना, इस मेहनत से बुगाई हुई चीज़ को जो डस्टबिन में फेंका गया तो कितनी बुरी बात है वो। There are many people and many small children in our country who do not get enough food. बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में जो बहुत गरीब हैं और जो खाना खरीद नहीं पाते। तो अगर आप अपना खाना नहीं खा पा रहे हो, so why don't you give the poor children? And that's what's written in your textbook as well. We know that there are many amongst us, like the poor people who do not get sufficient food. We need to find ways by which more food can be produced in the country, and the extra amount of food which we cannot eat, we can donate it, we can give it to the poor children. We need to find ways to ensure that the food is made easily available to each one of us. There are some keywords given in your textbook जिनके बारे में आपने पढ़ लिया है। So let us start. सबसे पहले keywords और उनके meaning. The first keyword, ingredients. Ingredients are the materials that are needed to prepare a dish or food, and these are called ingredients. The next keyword, edible. Edible मतलब वो चीज़ जिसे हम खा सकते हैं. Those parts of a plant which are eatable are called edible parts of that plant. Third keyword is nectar. Nectar is the sweet juice found in flowers. Fourth keyword, sprouted seeds. The seeds which grow with white thread-like structures when soaked in water. या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, the initial stage of a germinating seed with white thread-like structures are called sprouted seeds. Then the last three keywords, herbivore, carnivore and omnivore. Herbivore are the animals which eat plants and plant products like the fruit, flowers, seed, nectar, etc. These animals are called herbivores, or we can call them as herbivorous animals. Carnivores are the animals which eat other animals or the flesh of other animals. These are called carnivores, or we can also call as carnivorous animals. Then omnivore, animals which eat both plants and their products as well as other animals. We call them omnivores, or we can also call them omnivorous animals. Now the exercise, question number 1. Do you find that all living beings need the same kind of food? The answer is no. All living beings do not need the same kind of food. We know that different organisms eat different kind of food because of the differences in their structures, their requirement, their habitats, etc. डिफरेंट एनिमल्स को डिफरेंट काइंड ऑफ फूड इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि एक तो उनके बॉडी का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, तो खाने पीने की रिक्वायरमेंट अलग होती है. दे हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स लाइक अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ ऑफ द बॉडी. अलग अलग एनिमल्स को अलग अलग ज़रूरत होती है. देन अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट ऑल्सो देयर फूड डिफर्स. हैबिटेट का मतलब द प्लेस वेयर अ एनिमल लिव्स इन. फॉर एग्जाम्पल इंसानों में भी जो इंसान पहाड़ों में रहते हैं उनका फूड हैबिट कुछ अलग होगा, और जो लोग
समुंदर के पास रहते हैं उनका फूड हैबिट कुछ अलग होगा, और जो लोग प्लेन्स में रहते हैं उनका फूड हैबिट्स भी अलग होगा. सिमिलरली फॉर द एनिमल्स ऑल्सो, बिकॉज ऑफ देयर हैबिटेट द फूड आइटम्स डिफर्स. लाइक द एनिमल्स दैट लिव इन द स्नो, जैसे पोलर बेयर, उनका खाना अलग होगा इन कंपैरिजन टू द बेयर दैट लिव्स इन द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में ब्राउन बेयर रहते हैं तो उनका खाना बाकी एनिमल्स एंड फ्रूट आइटम्स होता है, और जो पोलर बेयर होता है जो स्नो में रहता है, ही ईट्स ओनली द फिश, क्योंकि वहाँ पे उतना प्लांट्स नहीं ग्रो करता, उतने फ्रूट्स नहीं होते. सो दैट प्रूव्स दैट ऑल द लिविंग बींग्स नीड डिफरेंट काइंड ऑफ फूड. क्वेश्चन नंबर 2, नेम 5 plants and their parts that we eat. So like the first plant is banana plant. Banana plant का हम फ्लावर खाते हैं, उसकी सब्जी बना के खाते हैं. So we eat it as a vegetable. The second edible part of banana flower is the fruit. हम फ्रूट फल खाते हैं, केले का फल. उसके बाद the third edible part of banana plant is stem. हम बनाना प्लांट के स्टेम को सब्जी बना के खाते हैं. So we eat it as a vegetable. सेकेंड इज मस्टर्ड प्लांट, सरसों का पौधा. उसका जब सीड्स निकलता है, उस सीड में से एक तो हम सरसों का तेल निकाल के उससे सब्जी बना के खाते हैं. सो वी यूज़ इट टू मेक दैट ऑयल. उसके बाद हम सरसों का तड़का भी लगाते हैं अपने खाने में. सो वी यूज़ इट एज अ स्पाइस ऑल्सो. उसके बाद हम सरसों के पौधे का जो पत्ता होता है उससे हम साग बनाते हैं. वी कुक इट एज अ वेजिटेबल, सरसों का साग बनता है. देन देर इज रेडिश प्लांट, मूली का पौधा. मूली जो है वो रूट पार्ट होता है. सो वी ईट द रूट पार्ट ऑफ इट्स प्लांट, और उसे हम सब्जी बना के खाते हैं. वी ईट इट एज ए वेजिटेबल. उसके बाद हम मूली के पत्ते भी खाते हैं, उसकी भी हम सब्जी बना के खाते हैं. सो वी ईट द लीव्स एज अ वेजिटेबल. फोर्थ इज मेथी. मेथी का भी तो सबसे पहले मेथी के जो पत्ते होते हैं उसकी हम सब्जी बना के खाते हैं. आलू मेथी की सब्जी बनती है. इसके अलावा मेथी का जो सीड होता है ब्राउन ब्राउन कलर का, उसको भी हम तेल में तड़का लगाते हैं. वी यूज़ इट एज अ स्पाइस. उसके बाद लास्ट वाला है गेहूँ, व्हीट. व्हीट के छोटे छोटे दाने हम पीस के आटा निकाल के फिर उसकी रोटी बना के खाते हैं. तो वो जो दाने हुए वो सीड्स हैं. Seed of the wheat plant, we eat it as a grain. So these are the examples of 5 plant and their parts that we eat. Then question number 3, match the items given in column A with that in column B. So column A में सबसे पहला है मिल्क, कर्ड, पनीर, घी. अब मिल्क हमें काऊ से मिलता है. कर्ड कैसे मिलता है? कर्ड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिल्क. दूध से ही तो दही बनती है. उसी के बाद दूध से ही पनीर बनता है, और घी जो है ये भी दूध से ही बनाया जाता है. तो ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती है? किसी जानवर से ही मिलती है. काऊ नहीं तो बफेलो से मिलती है. सो आंसर इज दिस, दीज ऑल आर एनिमल प्रोडक्ट्स. सेकेंड इज स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट, ये सभी सब्जी है. दीज ऑल आर वेजिटेबल्स. थर्ड इज लायंस एंड टाइगर्स, ये दोनों क्या खाते हैं? ये दूसरे जानवरों का शिकार करके खाते हैं. दे ईट अदर एनिमल्स. और उसके बाद लास्ट में है हर्बीवोर. हर्बीवोर उन्हें कहा जाता है जो सिर्फ प्लांट्स और प्लांट से मिलने वाले प्रोडक्ट्स को खाते हैं. सो आंसर इज दिस वन, ईट प्लांट्स एंड द प्लांट प्रोडक्ट्स. क्वेश्चन नंबर 4 इज फिल इन द ब्लैंक्स एंड द वर्ड्स आर गिवन हियर. वी हैव टू चूज. टाइगर इज अ डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट. जो ओनली मीट खाता है वो कार्निवोर होता है. So tiger is a carnivore animal. B, deer eats only plants. जो only plants खाता है उसे हम क्या बोलते हैं? It is called herbivore. Number C, parrot eats only dash products. Parrot एक ऐसा bird होता है जो किससे मिलने वाला प्रोडक्ट्स खाता है? प्लांट मिल्क, शुगर केन, सिर्फ प्लांट से मिलने वाले चीज़ों को खाता है, जैसे फल, छोटे छोटे फल और नट्स. So parrot eats only plant products. D is the dash that we drink which comes from cows, buffaloes and goats is an animal product. तो इन दोनों में से animal product कौन है? Milk है. And the last one is we get sugar from sugar cane. So like this we have finished all the fill in the blanks. So these were the few questions given in your NCERT textbook.
बट दीज आर नॉट एनफ, हम इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे इन आवर नेक्स्ट पार्ट. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. So stay tuned, we will meet very soon. Thank you very much and God bless you all. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.